अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरी का सानिया पूरी कौम को रुला गया। पूरी कौम परेशान है, अपसेट है और कप्तान की रियासत मदीना की गवर्नेंस का मॉडल देखकर परेशान भी है कि ये वो कप्तान थे जो कहते थे पाकिस्तान के सारे मसले मैं हल कर दूंगा। ये वो कप्तान थे जो कहते थे पूरी दुनिया से सियाह पाकिस्तान में आएंगे, और उन्होंने पहाड़ी इलाके में जाके कई जगह एक्सप्लोर की, कई जगह पे खड़े होकर वीडियोस बनाई, कई जगह पे खड़े होकर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इनवाइट किया, बल्कि पूरी दुनिया के सियाहों को इनवाइट किया। और ये बात भूल गए कि मेरे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना टीएमए के अंदर कोई ध्यानदार अफसर है, ना कोई एडीसीजी, ना डीसी जो वहां पे लोगों को टैकल कर सके। और टूरिज्म का डिपार्टमेंट जो है वो टोटल फारग है, करप्शन की ये माजगा बन गया है। यानी टूरिज्म नहीं, ये टूरिज्म बन गया है। और हैरानगी की बात यह है कि श्रीलंका जैसा मुल्क जो टेररिज्म के अंदर भी रिकॉर्ड टूरिज्म से पैसे कमाता रहा, और हमारे यहाँ दुनिया के सारे मौसम मौजूद है, और यहाँ पे अगर बर्फबारी से लोग बेचारे जिनको एंटरटेनमेंट का कोई मौका ही नहीं मिलता, जिनको कोई सैर तफरी का कोई मौका इसलिए नहीं मिलता कि हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट है नहीं। तो अगर ये मीडिया ने इसकी हाइप क्रिएट की, कप्तान ने लोगों को आमादा किया, कप्तान से इंस्पायर होके, मीडिया हाइप से इंस्पायर होके, मुतासर होके लोग मरी की तरफ चल दिए, तो हुकूमत ने ऐसी नालायकी का मुजाहरा किया, ऐसी नालायकी का मुजाहरा किया कि आज आप देख रहे हैं कि सड़कों के ऊपर लाशें पड़ी हैं, गाड़ियों के अंदर लाशें पड़ी हैं। फिर मरी वालों ने जो जुल्म किया वो इंसान से दरिंदे बन गए, और उनकी दरिंदगी की इंतहा यहां तक पहुंच गई कि वो जो 4-5 हजार वाला या 10,000 वाला कमरा था वो 60,000 80,000 रुपए में देते रहे। यकीन करें कि इतनी शर्म आई। क्या मैंने ये सुना कि एक टूरिस्ट ने, फैमिली ने अपने जेवर देकर एक शख्स ने रात कमरे के अंदर गुजारी, क्योंकि 10,000 का कमरा या 8,000 का कमरा 80,000 में दिया गया, सिर्फ बच्चों को बचाने के लिए, फैमिली को बचाने के लिए। ये इंसान है, ये दरिंदे हैं। ये कौन सा माशरा है, ये कौन से लोग हैं, कौन इनको समझाएगा? ये कहाँ रियासत मदीना है, कहाँ रूल ऑफ लॉ है, कहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, कहाँ पे रियासत है? कभी ऐसे भी हुआ है कि जो 10 रुपए के बिस्किट है वो 300 रुपए में दिए जाए, जो 10, 15, 20 रुपए की पानी की बोतल है वो 500 रुपए में दी जाए, और जो हीटर बेचारे सर्दी से ठिठते बच्चे और सर्दी से कपकपाते बच्चे, उनके लिए अगर वालदैन बेचारे हीटर की भीख मांग रहे हैं, तो 10,000 रुपया आप हीटर के 1 घंटा देने का ले रहे हो। इससे बड़ा जुल्म हो सकता है? और टीएमए सोई हुई है, डीसी साहब को परवाह नहीं, कमिश्नर साहब सोए हुए हैं, एडीसीजी साहब को परवाह नहीं, और हुकूमत सोई हुई है। और फिर वहां पे जो चीने, वो एक ड्रामा, ये मरी वालों ने नया ड्रामा निकाला हुआ है कि सड़क को रोक कर वहां ट्रैफिक को जैम करके और आगे वो चीजें फेंक देते हैं। पहले तो यहां तक भी है कि कीलें भी सड़कों के ऊपर फेंकी जाती हैं ताकि गाड़ियां पंक्चर हो जाए। फिर एक पंक्चर का 200, 400, 500 रुपया लिया जाए। यानी अगर 2, 3, 4 पंक्चर आपके लग गए तो 3-4 हजार रुपया आपका खुल गया। फिर वो चेन का जो ड्रामा है कि गाड़ी ऊपर चढ़ानी है जी, वो नहीं चढ़ रही जी, बर्फबारी है जी, उसका 10,000 रुपया दे दे। फिर चाय का 1 कप यार 500 रुपए, 400 रुपए में। अंडे 500 रुपए का अंडा। यार दुनिया की इससे बड़ी कोई जहालत हो सकती है? कम से कम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और जब कमरे नहीं मिले फैमिलीज को, 80-80 हजार रुपए का कमरा था, तो लोगों ने, बेचारों ने सर्दी से बचने के लिए गाड़ियों में हीटर लगा लिए और गाड़ियों में रात गुजारने की कोशिश की। ट्रैफिक जैम थी, और 8,000, 9,000 गाड़ियों की कैपेसिटी का मरी जो है, वहां पे अगर 1.25 लाख गाड़ी आपने जाने दी, जो टीएमए इसका जुम्मेदार है, इसका कमिश्नर मतलब का जुम्मेदार है, बगैर तैयारी के साथ, जबकि आपको वार्निंग थी, जबकि क्लाइमेट चेंज की ऑलरेडी वार्निंग थी, बर्फबारी की वार्निंग थी, मौसमी सूरत हाल पूरी दुनिया के ऊपर वाज़ेह थी, और पाकिस्तान के अंदर भी बताया गया था कि यहाँ पे इतनी बर्फबारी होगी। इस सारी वार्निंग, सारी अलार्मिंग सिचुएशन के बावजूद इंतजामिया सोई रही। अब जाके तहकीकात मेरे ख्याल में हो रही है और चीजें सामने आ रही हैं कि इंतजामिया भी हिस्सेदार है इस लूट मार में। ये जो माले गनीमत की तरह वहां पे पाकिस्तानियों को लूटा गया, उसमें ये भी जिम्मेदार है। तो होटल्स के अंदर जब जगह ना मिली तो लोगों ने गाड़ियों के अंदर बेचारों ने पनाह ली, और गाड़ियों के अंदर जिस तरह
हीटर बंद थे, बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, मोनोऑक्साइड वहां से खारिज हो रही थी, और अंदर ही अंदर गाड़ी के अंदर वो सारा उसका प्रेशर था। तो ये एक साइलेंट किलर बुनियादी तौर पे होता है कि बाहर तो पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी ने खुदकुशी करनी हो तो वो एक आसान तरीन तरीका ये होता है कि इससे आसानी के साथ बंदे की जान निकल जाती है। पहले इंसान बेहोश होता है, फिर वो मर जाता है। तो यहाँ पे भी दोनों साइडों से गाड़ियां भरी हुई थी बर्फ से, अंदर की वो सारी गैस अंदर रही, हीटर चल रहा था, और कार्बन डाइऑक्साइड से गाड़ियां जब भर गई, गैस वहां पे ऑक्सीजन मिली नहीं, तो लोग बेचारे सोए सो गए, मर गए। तो ये वो जुल्म है जिसका मुकदमा टीएमए के एहलकारों के खिलाफ होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब वसीम अकरम प्लस क्या कर रहे हैं? जहाज के ऊपर से कुछ अपने सेक्रेटरियों के साथ वो ऊपर से जायजा ले रहे हैं। मैंने किसी से पूछा ये किस चीज का जायजा ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जायजा ले रहे हैं कि कोई बंदा बच तो नहीं गया, और जायजा ले रहे हैं लोगों की बेबसी का, जायजा ले रहे हैं मरी के लोगों की तरफ से टूरिस्टों के साथ होने वाले जुल्म का मजा ले रहे हैं, और जायजा ले रहे हैं लोगों की उस बेबसी का जिसमें गाड़ियों के अंदर लोगों फंसे हुए हैं और अपनी लाशें उठा रहे हैं। ये जायजा ले रहे थे उस बेबसी का कि जिसमें इंतजामिया ने किसी की कोई मदद नहीं की, और ये देख रहे थे ऊपर से कि कोई इंसान बाकी रह गया। यानी आप अंदाजा करें कि हालत यह है कि सीएम केपी से किसी ने पूछा, उसने कहा कुछ भी नहीं हुआ, क्या मसला है। हमारे दोस्त एक वजीर है, उन्होंने कहा ये तो रूटीन की बात है, और मुस्कुरा के वो आगे गुजर गए। यानी इंसानियत के नाम पे यकीन करें कि इतना बड़ा इंसानियत के मुंह के ऊपर तमाचा है, पूरी दुनिया इसको सुन रही है और वो थू कर रही है कि जो मरी के लोगों ने जानवर वाला सलूक किया, इस पे शायद खकान अब्बासी नहीं बोलेंगे, इस पे वो दूसरे जो अब्बासी साहब हैं, जवेद अब्बासी साहब, वो नहीं बोलेंगे, इस पे वो दूसरे नार्कोटिक्स वाले अब्बासी साहब वो भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब्बासियों से वोट ले रहे हैं ना भाई, बरादरी है। और भाई ये जो जुल्म करते हैं टूरिस्टों के साथ, फैमिलीज को मारते हैं, उस पर भी तो बात करो। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस मुंह से ये गवर्नमेंट के जो लोग हैं ये गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। अभी पूरे सोशल मीडिया के ऊपर चीजें शेयर हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में एडवांस में वहां क्रेनें मौजूद होती थी, पूरी तैयारी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद होती थी, बर्फबारी उस वक्त भी होती थी। ये नहीं कि पीटीआई के दौर में बर्फबारी ज्यादा हुई है, तो उस वक्त सारी सड़कें साफ हुआ करती थी, गवर्नमेंट जाग रही होती थी। अब गवर्नमेंट सोई हुई है। नाज़रीन, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो बच्चे और बच्चों के वालिदैन वो कह रहे हैं कि हम किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें, किसको जिम्मेदार ठहराएं, किससे इंसाफ मांगे। और अब एक कमेटी बना दी गई है, अब कमेटी खेला जाएगा और ये तमाशा कुछ दिन रहेगा। और हैरानगी की बात यह है कि इतनी गाड़ियां वहां पे दाखिल हुई, वो गाड़ियों से सिर्फ पर्चियां लेने का काम एफडब्ल्यू वालों ने किया या टीएमए ने किया या बाकी लोगों ने किया। इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां दाखिल करने का अब जाके साइंस समझ आई है कि वो टीएमए को भी दिहाड़ी जाती है, वहां पे एसी साहब भी दिहाड़ी लगाते हैं, वो अपने रेस्ट हाउस में सोते हैं सुकून से, मजे से। तो वहां पे कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नजर नहीं आ रही, वहां पे इंतजामिया नजर नहीं आई। इन हालात के अंदर आप मुझे बताएं कि रियासत मदीना का आप दावा कर रहे हैं, रियासत मदीना का ये मॉडल है, गवर्नेंस का ये मॉडल है कप्तान साहब आपका। खुदा के लिए अपनी इस गवर्नेंस को ठीक करें, हुकूमत को ठीक करें। और जो जिस हेलीकॉप्टर पे आपके चहेते सीएम और बाकी लोग फिर रहे हैं, सारे वजीर मशीर शजीर सारे, इनसे लें और इसको एम्बुलेंस के तौर पे यूज करें, लोगों को रेस्क्यू करें, जो फंसे हुए थे उनको निकालें और वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, सिस्टम बनाएं। और जो जुल्म लोगों के साथ मरी के लोग करते हैं उनसे लोगों की जान छुड़ाएं, और वहां पे जितनी मार्केटें उनको जदीद मार्केटें बनाएं, अच्छी मार्केटें बनाएं। जगह गवर्नमेंट बेशक एक्वायर कर ले, गवर्नमेंट परचेज कर ले लोगों से, और वहां पे अच्छी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, सड़कें बनाए, और ऐसे माहौल के अंदर उसको खत्म करने के लिए बाकायदा मशीनरी और वहां की जो टीएमए और जिले इंतजामिया उसको मजबूत करें, उनको इक्विपमेंट दें। मेरा ख्याल है फिर जाके मरी के अंदर लोगों को इनवाइट करें। आप इनवाइट कर रहे हैं, आ जाए, पल्ले आपके है कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया।